लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है। स्वाभाविक है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए कई हथकंडों का इस्तेमाल करेंगी। मुद्दों को सियासी रंग दिया जाएगा। कपड़े और खिताबों पर तो पहले से ही खींचतान जारी है, लेकिन सियासी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के क्रांतिकारों पर सवाल उठाना देश के किसी भी सच्चे नागरिक को बेचैन करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टॉप की लीडरशिप में शामिल जयराम रमेश ने ऐसे ही एक विवाद को हवा दे दी है। अजीत डोभाल के विचारों को काउंटर करने के लिए जयराम रमेश ने 4 सवाल किए। इन सवालों के मायने और इसके पीछे की मानसिकता आप खुद तय कीजिए। ये रिपोर्ट देखिए। India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. His leadership was of a different style. There was a doctrine which even Churchill used to say that, well, India is like equator. So if you walk over the equator, you don't know that you're walking over the equator. He says there's nothing else. India is the reality. And India will be reality. ये अल्फाज देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हैं। डोभाल कह रहे हैं कि अगर नेताजी जीवित होते तो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होने देते। I will not beg for freedom. It is my right. I have to get it. And if I beg for it, it will be conditional, it will have something. India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. He gave that spirit of this thing, courage. And see the poems that were written at that time for the Azad Hind Fauj. When he says, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कौम की है जिंदगी, कौम पे लुटाए जा. That sense of sacrifice. The life after all is, you are no, you are not immortal. आजादी में सुभाष चंद्र के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी ने आजादी के लिए बलिदान दिया, उससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है। जिस तेवर और तलखी के साथ नेताजी ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया, उसकी कहानी गांव-गांव में लोग जानते हैं। इतिहास नेताजी की हिम्मत और शौर्य का साक्षी है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता। आजादी की लड़ाई में हमारे कई पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें याद करना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। 2024 चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक विवादित ट्वीट कर डाला। जयराम रमेश ने 4 सवाल लिखे और चारों के उत्तर भी खुद ही दिए। पहला, क्या नेताजी ने गांधी को चुनौती दी थी? बेशक उन्होंने किया। दूसरा, क्या नेताजी वामपंथी थे? बेशक थे। तीसरा, क्या नेताजी धर्मनिरपेक्ष थे? बेशक डटकर। चौथा, क्या तब भी विभाजन नहीं होता अगर नेताजी जीवित होते? कौन कह सकता है, क्योंकि 1940 तक नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक पर आ चुके थे। इस पर आपकी राय हो सकती है, लेकिन ये एक विरोधाभासी सवाल है। एक बात अजीत डोभाल ने नहीं कही। नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के कड़े विरोध के बाद भी बंगाल के विभाजन का समर्थन करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इस ट्वीट में सुभाष चंद्र बोस को लेकर जयराम रमेश की मानसिकता साफ-साफ दिखाई देती है। वहीं इस मामले पर अब जहां बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। बातें हमको जानकारी नहीं है उन्होंने क्या किया है। कांग्रेस फेक मशीन है, वो जिस फोरम पे बात करनी चाहिए करनी ही चाहिए। कि उन्होंने 2 तरह से बातें कही हैं। एक तो नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी को चुनौती देते थे, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर नेताजी जिंदा होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता। ये दोनों मिलाकर
निष्कर्ष यही निकालता है कि गांधी के कारण देश का विभाजन हुआ और नेताजी अगर रहते तो गांधी की बात नहीं चलती। ये बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण है और गांधी को छोटा दिखाने की कोशिश, गांधी को अपमानित करने की कोशिश। 2024 का चुनाव नजदीक है। इस सब के बीच जयराम रमेश इतिहास को लेकर विवादित ट्वीट कर रहे हैं। अब ऐसे में ऐसी बातों का कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नुकसान, ये तो दूर की गोटी है। लेकिन फिलहाल ये पूरा विवाद आसानी से थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।